ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं सुन रहे थे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 9वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक आज हम चर्चा में लेंगे। तो 7वां स्कंद का शीर्षक है साइंस ऑफ गॉड, भगवत तत्व विज्ञान। देखिए श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं, तो 12 स्कंदों में एक लिंक है। जैसे प्रथम स्कंद के आखिरी अध्याय के आखिरी कुछ श्लोकों में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे कल्याण का मार्ग क्या है, और विशेष रूप से जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है तो उसके लिए कल्याणकारी मार्ग क्या है। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए दूसरा स्कंद शुरू हो रहा है। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, कितने दिन में मृत्यु होगी? 7 दिन में। हमारी कितने दिन में मृत्यु होगी? 7 दिन में। मंडे से संडे 7 दिन है। कल परसों एक भक्त मिले थे मंदिर में, तो वो उड़िया भक्त हैं, तो मैं शायद उस दिन बताया आपको। वो बोल रहे हैं मतलब प्रभु आप कब फ्री होंगे, आपका क्लास हम कब रख सकते हैं उनके इंस्टीट्यूट में। तो उनका क्वेश्चन था आपका डेथ कब होगा। उनने ऐसे पूछा, उनने पूछा आपका डेट कब होगा, और डेट का प्रोनाउंसिएशन ने ऐसे बोला आपका डेथ कब होगा। वो थोड़ा अब मैं डर गया 1 मिनट के लिए। उनने पूछा आपका डेट कब होगा, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन ऐसा निकला आपका डेथ कब होगा। तो मैं तो डर गया, क्यों ऐसा पूछ रहे। फिर अच्छा डेट। तो प्रभुपाद जी का जो सा था वो शाह प्रोनाउंस होता था। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद वाई चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड, वाई चैतन्य महाप्रभु केम। तो प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु केम टू सेव यू, लेकिन प्रभुपाद का जो सा है वो शाह सुनाई देता है। चैतन्य महाप्रभु केम टू शेव यू। तो परीक्षित महाराज की 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम के विषय में सुना। ये जो प्रश्न पूछे थे उन्होंने कि एक मरणासन व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है, क्या करना चाहिए उसे, तो उसका उत्तर देते हुए दूसरा स्कंद शुरू हुआ। इसी प्रकार से उदाहरण मिलता है 5वां स्कंद का आखिरी अध्याय, जहाँ पे पूरे ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन है 5वें स्कंद में। उसको जो आखिरी अध्याय है उसमें नरकों का वर्णन है। तो परीक्षित महाराज ने को बड़ी दया आई कि इस तरह से नारकीय जोनियों में जीवों को जाना पड़ेगा, तो किस प्रकार से नरक में जाने से कोई व्यक्ति बच सकता है। तो उसका उत्तर देते हुए 6ठे स्कंद में सबसे पहला उपाख्यान आया अजामिल का, कि अजामिल किस प्रकार से पाप कर्म में प्रवृत्त हुआ, लेकिन भगवान का नाम लेने से, नाम तो लिया था अपने पुत्र का, म्रियमाणो हरिर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि अगधामा किम उत्ता श्रद्धया गृणन। बुलाया तो अपने पुत्र को था, लेकिन इनडायरेक्टली भगवान का नाम ले रहा था। तो भगवान का नाम लेने से किस प्रकार से अजामिल का उद्धार हो गया। तो लिंक है। 5वां स्कंद खत्म हुआ, परीक्षित महाराज की जिज्ञासा थी कैसे व्यक्ति नरक से बच सकता है। तो नरक से व्यक्ति तब बच सकता है जब उसने जो भी पाप कर्म किए वो पापों का पश्चाताप कर दे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने पापों का पश्चाताप कर दे, कोई मान लीजिए गंगा स्नान कर ले, कि कोई ऐसे पहले जमाने में कैसे कहते थे है ना, बिल्ली मर जाएगी तो सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ता है ना। पश्चाताप मतलब कुछ गलत कार्य हमसे हो गया, उसके पश्चात अनुताप, उसके लिए कुछ विधि विधान होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जमाने में उस समय इस तरह का कल्चर था कि अगर कोई मुसलमान पानी छीट दे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता, अभी मुसलमान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से किसी मुसलमान ने ऐसे किसी एक ब्राह्मण के ऊपर से पानी छीट दिया, तो वो गया अन्य ब्राह्मणों के पास। तो सब ब्राह्मण बोले तुम्हारी जाति अभी खत्म हो गई है, तो उसका क्या समाधान है, तुम्हें पिघलता हुआ घी पीना पड़ेगा। तो वो गया महाप्रभु के पास, पिघलता हुआ घी पीऊंगा तो मर ही जाऊंगा, जाति क्या बचेगी, जीवन ही नहीं बचेगा तो जात क्या बचेगी।
तो महाप्रभु कहते तो हरे कृष्णा जपो, चिंता मत करो ये सब। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहले पश्चाताप के बहुत कठोर कठोर नियम बताए जाते थे, है ना। अगर आपसे किसी प्रकार कोई पाप कर्म हुआ है तो इस तरह से आप पश्चाताप करिए। या उसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, जैसे प्रोपा जी लिखते हैं अपने तात्पर्यों में कि ईसाई लोग रविवार को चर्च में जाते हैं और फिर अनुताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, सॉरी बोलते हैं। वो एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पे पादरी के सामने अपने गुनाहों को कबूल करते हैं और उसके बाद में पादरी कहता है कि आज से तुम्हारे सारे पाप माफ। पर जब वो बाहर निकलता है तो फिर से वो पाप करने लगता है, क्योंकि उसका तो पाप करने की जो हृदय में प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति से वो शुद्ध हुआ नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कह रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि जो पश्चाताप कर लिया करो, तो पश्चाताप तो हाथी के स्नान बराबर है, मन्य कुंजर शौचवत। हाथी स्नान करता है, बाहर आके जैसे हम लोग टेल्कम पाउडर डालते हैं तो वो मिट्टी डाल लेता है। तो इस प्रकार का पश्चाताप कोई कारगर नहीं है। व्यक्ति पाप करेगा, वो एक महीना वो कार्तिक महीना करेगा, वो छाड़ खाई तो जो छोड़ा है सब खा जाएगा। तो इस तरह के पश्चाताप को फायदा नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर के व्यक्ति, जैसे अभी हम जो अनाथ आश्रम में गए तो अच्छा कार्य है, लेकिन परोसना पड़ता है उनको मछली। तो काम अच्छा है, अनाथ आश्रम है कि वृद्धाश्रम है, ठीक है, लेकिन जितना पुण्य नहीं कर रहे उतने बराबर से पाप भी कर रहे हैं। तो ये सब मन्य कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के बराबर है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने ये जो कहा कि आप इस प्रकार से मतलब पश्चाताप कर लीजिए, अनुताप कर लीजिए, तो परीक्षित महाराज कहते हैं ये कोई पावरफुल मेथड नहीं है, ये शुद्धिकरण का ठीक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया में व्यक्ति की पाप करने की हृदय में प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं होगी। फिर उसके बाद में दूसरा उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति अगर ठीक ज्ञान ले ले, ये तो कर्म का मार्ग था, पश्चाताप कर लिया, अनुताप कर लिया, कोई विधि विधान पालन कर लिए, तीर्थ में भ्रमण कराया कि गंगा में स्नान कराया तो पाप धुल गए, लेकिन कुंभ में स्नान कराया तो पाप धुल गए, लेकिन फिर लौट के वही का वही। फिर उसके बाद में दूसरा है कि ऐसा नहीं करे, तो अगर उसको व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान होए कि भाई पाप व्यक्ति क्यों करता है, अज्ञानता के कारण पाप करता है, और अगर उसको ठीक ज्ञान हो जाए तो पाप नहीं करेगा। लेकिन हम तो देखते कितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं, ज्ञान होते हुए भी कि ये पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर व्यक्ति करता है। ये तो गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ना चाह करके भी, है ना, बलादेव नियोजिता, मैं नहीं चाहता हूं लेकिन ऐसा लगता है कि बलपूर्वक मुझे पाप कर्म में नियोजित कर दिया जाता है। तो उसको तो पता है ना, उसको तो ज्ञान है, ज्ञान होने पर ही व्यक्ति पाप करता है। तो जो कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं, अगर ज्ञान ठीक ले लेगा तो व्यक्ति पाप कर्म से बच जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ना कर्म का मार्ग सहायक हो ना ज्ञान का मार्ग सहायक हो। उसके लिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज तर्क दे रहे हैं। आप कह रहे ज्ञान का मार्ग लो, देखिए अगर आप खरपतवार है, वीड्स, तो अगर आप खरपतवार को काट देंगे तो ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन वर्षा होगी तो फिर उगाएगी, क्योंकि जड़ें हैं। तो क्योंकि जब तक हृदय अशुद्ध है, हृदय के अंदर पाप की प्रवृत्ति है, ठीक है, ऊपर से ज्ञान देके कुछ समय के लिए आप रोक सकते हैं। कितना समय रोकेंगे? उपदेश सुना करके आप व्यक्ति को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझिए, हम लोग तिलक लगाते हैं, कंठी वाला पहनते हैं, तो एटलीस्ट धोती कुर्ता पहनते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा पाप कर्म से बचे रहते हैं। क्यों बचे रहते हैं? कि भाई समाज क्या कहेगा। पाप कर्म से, ये सामाजिक जो गठबंधन है, पारिवारिक कल्चर है, सामाजिक कल्चर है, ये व्यक्ति को पाप करने से बहुत कुछ रोक देता है। मान लीजिए मैं वहां खड़ा होकर सिगरेट पीऊंगा तो मेरे पिताजी क्या बोलेंगे, डर है ना। कोई अच्छे बॉन्डिंग से सबके परिवार में आपस में लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या है कि लड़का कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको कोई पिताजी को बता देगा, तो व्यक्ति नहीं करेगा। आजकल तो वो कल्चर खत्म हो गया है, बॉन्डिंग नहीं है आपस में, कौन क्या कर रहा है, मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले जमाने में इस तरह होता, तो पारिवारिक कल्चर, सामाजिक कल्चर भी व्यक्ति को पाप करने से रोकने में कुछ परसेंटेज सहायक होता है, लेकिन पूर्ण सहायक नहीं है। क्यों पूर्ण सहायक? इसलिए नहीं क्योंकि हृदय के अंदर पाप करने की प्रवृत्ति है। वो अभी जो पाप नहीं कर रहा वो है एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो है। अभी जो हमारा इंद्रिय निग्रह है वो है एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो इंद्रिय निग्रह सब साइड हो जाएगा। वो बेटर है, ठीक है, लेकिन वो पूरा 100% ठीक नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज कह रहे 100% प्रक्रिया क्या है। तब सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि परीक्षित सीरियस है। उसको मैंने जो पहले 2 एग्जाम्पल दिए, 2 तरीके से शुद्धिकरण, अनुताप करो, पश्चाताप करो कि ज्ञान, ये दोनों ही उसने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये बेटर ऑप्शन खोज रहा है। तब सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति का ज्ञान दिया कि व्यक्ति जब भक्ति करता है तो उससे कई उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उन्मूलनम,
पूरी तरीके से जड़ सहित पाप करने की प्रवृत्ति का जड़ सहित निकाल, अब जड़ ही निकाल दी, अब होती रहे कितनी बारिश हो जाए वो उग के नहीं आएगा। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जो पाप के बीज है उसको अगर भूंज दें, भाई बीज को आप जमीन में डालते तो वो अंकुरित होते हैं, अगर वो बीज को आप तेल में तल दें कि फ्राई कर दें तो फिर आप कितने जमीन में डालें थोड़ी ना उगेगा। तो भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जिसमें अगर पाप के जो बीज होते हैं उसको फ्राई कर दिया जाता है। ये है भक्ति की विशेषता। तो इस प्रसंग को मतलब पोषण करते हुए सुखदेव गोस्वामी ये अजामिल का चरित्र बोले, किस प्रकार से भगवान का नाम एक भक्त का पोषण करता है, कैसे उसकी रक्षा करता है। पोषण का दूसरा अर्थ होता है रक्षण। तो छठे स्कंद में, भागवतम के छठे स्कंद में भगवान किस प्रकार अपने भक्तों का पोषण करते हैं उसका संकेत मिलता है। जैसे अजामिल का पोषण किया, अजामिल तो किसी तरीके से मतलब बुरी संगति में फंस गया, लेकिन भगवान के नाम ने कैसे पोषण करके उसको बाहर निकाला। दूसरा पोषण का उदाहरण मिलता है इंद्र का। अब इंद्र कितना गड़बड़ करता है लेकिन हर बार भगवान उसको बचा लेते हैं। ये छठे स्कंद में वर्णन आया कि कैसे बृहस्पति का अपमान किया, उस चक्कर में कुर्सी भी गंवानी पड़ी, राज भी गंवाना पड़ा और बाद में कितनी समस्या आई, लेकिन बाद में एट द एंड भगवान ने उसकी रक्षा करी। तो भगवान अपने भक्त का पोषण करते हैं। ये छठे स्कंद में आया। तो छठे स्कंद में और भी आगे आई मरुदगण की उत्पत्ति की कथा, कैसे मरुदगण की उत्पत्ति हुई। मैं संक्षेप में, क्योंकि अभी प्रसंग शुरू हुआ है तो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। मरुदगण की उत्पत्ति ये छठे स्कंद कनेक्शन में बताऊंगा, अभी छठे स्कंद और सातवें स्कंद में कनेक्शन बताऊंगा। तो मरुदगण की उत्पत्ति कैसे हुई कि कश्यप मुनि की कई पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? 13 पत्नियां हैं। दिति, अदिति, दानु ऐसे करके कई पत्नियां हैं। और ये सब किसकी पुत्री है? दक्ष प्रजापति की पुत्री है। तो दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह कराया था कश्यप के साथ। तो उनमें से एक पुत्री थी दिति, जिसके पुत्र हुए दैत्य। दैत्य मतलब हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। और भगवान ने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का वध किया। वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया। तो देखिए दिति यद्यपि वध किया भगवान विष्णु ने, लेकिन दिति का इतना मतलब एटलीस्ट इतना उसका विचार था कि भगवान तो निष्पक्ष हैं, लेकिन ये इंद्र है जो भगवान को ऐसे प्रेरित करता है और भगवान फिर मेरे पुत्रों का वध करते हैं। भगवान दैत्यों का वध करते हैं ना। इंद्र आरी व्याकुलम लोकम मृडयंती जुगे जुगे। भागवतम का प्रथम स्कंद में श्लोक आता है। क्या श्लोक है? एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आरी व्याकुलम लोकम। इंद्र के अरी मतलब इंद्र के शत्रु यानी दैत्यों से जो लोग, संसार के लोग जो व्याकुल हैं, इंद्र आरी व्याकुलम लोकम, उनको उद्धार करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए मृडयंती जुगे जुगे, भगवान जुगे जुग में प्रकट होते हैं। तो सभी अवतारों में जो कृष्ण अवतार है ये मूल है। इस तरह सुखदेव व्यासदेव बोल रहे हैं। तो दिति ने सोचा कि मेरे पुत्रों का वध करवाते हैं इंद्र, तो मेरी शत्रुता एक्चुअली विष्णु के साथ नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है इंद्र के साथ। मेरी प्रॉब्लम विष्णु के साथ नहीं है, मेरी प्रॉब्लम किसके साथ है? इंद्र के साथ है। तो दिति तो सेवा करती थी कश्यप मुनि की, अभी सेवा कई गुना बढ़ा दी, मतलब ज्यादा सेवा करने लगी। अब कश्यप मुनि भी समझे नहीं कि ज्यादा सेवा क्यों हो रही है, और इतना सेवा से प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोल दिया तुम जो आशीर्वाद मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। उस तात्पर्यों पर रूपा जी बहुत कठोर कठोर वाक्यों में लिखे हैं। इस तरीके से अगर पत्नी सेवा बढ़ा दे पति की तो पति को सावधान हो जाना चाहिए, प्रॉपर लिखे हैं। क्योंकि ये हुआ कश्यप मुनि इस तरह से पति से आपको कुछ मनवाना है तो ट्रिक्स तो पत्नी को आती है, इसमें तो कोई बात नहीं। और सेम दिति ने किया, दिति ने बढ़िया सेवा करी, खूब जो खाने की इच्छा बना के दे रही हैं, जैसा सब कुछ कर रही हैं। तो कश्यप मुनि खुश हो गए, अब तो साधु है तो मतलब जो इनके मुंह से निकलेगा वो सत्य होना ही है। तो इन्होंने कह दिया दिति तुम क्या मांगना चाहती है मांगो। तब दिति ने ओरिजिनल अपना रंग दिखाया कि मैं चाहती हूं मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होए जो इंद्र का शत्रु हो। इंद्र का मृत्यु। अब इंद्र किसका बेटा? कश्यप मुनि का। कश्यप और अदिति का पुत्र है इंद्र, और दूसरी मतलब उसकी सौतेली मां मांग रही है ऐसा पुत्र जो इंद्र का वध करे। अब कश्यप मुनि क्या करेंगे? अब कश्यप मुनि बीच में फंस गए। देखिए कितना ट्रिक से उन्होंने सेवा मांग करी, सेवा करने के बाद इनको खुश किया, और खुश होने के बाद जो मांगो, आजकल के पति लोग तो मना ही कर देंगे कि हमने बोला ही नहीं, लेकिन वो तो एटलीस्ट उन लोग का जो
कैरेक्टर है, काफी अच्छा है, बोल दिया तो करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, लेकिन अब करें कैसे? अगर इंद्र को मारने के लिए पुत्र उत्पन्न करते हैं तो इंद्र के वध का मतलब पुत्र को मारने का अपराध होगा। नहीं करते तो झूठ बोलने का अपराध लगेगा। तो करेंगे क्या? तो ये जो छठा स्कंद है इसको कहते हैं पोषण तत्व। पोषण मतलब भक्त का पोषण करते हैं भगवान। कश्यप मुनि भी भक्त हैं, तो भगवान को कश्यप मुनि की रक्षा भी करनी है। मतलब कश्यप मुनि की रक्षा मतलब कश्यप मुनि के वाक्य की रक्षा करनी है। कश्यप मुनि की रक्षा मतलब कश्यप मुनि के वाक्य की रक्षा करनी है। और भगवान अपने भक्त के वाक्य की रक्षा करते हैं, ऐसे कई प्रमाण हैं। भगवान नरसिंहदेव क्यों प्रकट हुए? किस किस के वाक्यों की रक्षा करने के लिए? प्रहलाद से पूछा हिरण्यकशिपु तुम्हारा भगवान कहाँ है? बोले सब जगह है। तो हिरण्यकशिपु से उंगली दिखा के इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ है। तो प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। अच्छा, केवल प्रहलाद की बात? इससे पहले ब्रह्मा जी की बात। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? क्या वरदान दिया था? ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना अंदर मरे ना बाहर मरे। अच्छा, भगवान तो कैसे भी मार सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी की एक भी बात को भगवान ने कैंसिल नहीं होने दिया। मतलब ब्रह्मा जी की बात को भी भगवान ने रखा और प्रहलाद की बात को भी भगवान ने रखा। कितनी बात रखी ब्रह्मा जी की, आप सोचिए। अंदर नहीं बाहर नहीं, दिन में नहीं रात में नहीं। ब्रह्मा के द्वारा कोई भी सृष्ट जीव से नहीं, तो भगवान तो सृष्ट जीव नहीं है। अच्छा, और क्या? अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। फिर एक ऊपर नहीं नीचे नहीं, एक रखी उसने कंडीशन कि जीवित से नहीं और मरे से नहीं। अस्त्र शस्त्र से नहीं, जीवित से नहीं और मरे से नहीं। भगवान को कितनी बायोलॉजी पता है। जो नाखून होते हैं ना, ये लिविंग सेल है ना ये डेड सेल है। आप इसको लिविंग नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें पेन नहीं है। डेड नहीं बोल सकते क्योंकि बढ़ता है। आप लिविंग नहीं बोल सकते, उसको डेड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो बढ़ता है। कुछ बाल है और नाखून है, ये लिविंग भी नहीं है और डेड भी नहीं है। क्योंकि लिविंग तो ऐसे है कि मरने पर मुर्दा मर जाता है, उसके बाल उगते हैं, उसके नाखून उगते हैं। मरे हुए के नाखून और बाल बढ़ते हैं। हाँ, तो आप क्या बोले? तो भगवान ने इतना अगर रखेंगे तो कुछ समय तक बढ़ते हैं। तो अब आप सोचिए भगवान ने कितना बारीकी से ब्रह्मा जी के एक एक शब्द की रक्षा करी। बाद में ब्रह्मा जी ने को बोला भगवान ने तुम ऐसे वरदान दे देते हो, फिर मुझे ही दिमाग लगाना पड़ता। भगवान देखिए, बुद्धिर्मतामस्मि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। भगवान को क्या बुद्धि कमी है? ब्रह्मा जी की एक एक वाक्य को रखा। और यह बात प्रहलाद ने बोली है। प्रहलाद बोल रहे एक श्लोक में आएगा, हम प्रार्थना करेंगे। बोले भगवान आपने अवतार क्यों लिया है ना? मत रक्षणम, मेरे रक्षा करने के लिए आपने मेरे पिताजी का वध किया और आपने मेरे शब्दों को पूरा किया, ब्रह्मा जी के शब्दों को पूरा किया। यानी आप भगवान अपने भक्त के वाक्यों को, इसलिए भगवान ने अर्जुन क्या कहा गीता में? अर्जुन तुम बोल दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। तो अरे भगवान आप बोल दीजिए। पर नहीं, मैं नहीं बोल सकता। क्यों? लोग मुझे झूठा कहते हैं। मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। अब भगवान की वाक्य पे आप भरोसा नहीं कर सकते। बोलते कुछ है, करते कुछ है। निशाना क्या? निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे। तो भगवान को पता है कि भविष्य में लोग बोल सकते हैं ना कि कृष्ण की बात तो कई बार झूठ हुई है। अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठा लिया। इसका मतलब भगवान झूठ बोलते हैं। वैसे भी झूठ बोले, माखन चोरी लीला में चोरी करी, झूठ बोले, बाद में भी झूठ बोले, कई बार झूठ बोले, झूठ बोल के काम करते हैं। तो इसलिए सब अगर अर्जुन को बोलते मैं भक्त की रक्षा करूंगा, लोग बोलते गारंटी नहीं, कोई झूठ बोलते। पहले भाई आप कोई शेयर, किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं मार्केट में, तो नहीं उसके पहले पुराना केस स्टडी चेक करते हैं कि कंपनी कैसे प्रोग्रेस करी है, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए ना। तो कृष्ण का बैकग्राउंड क्या है? कई बार झूठ बोले हैं। तो क्योंकि कई बार झूठ बोले हैं तो इस बार ही बोल सकते। इसलिए कृष्ण कह रहे कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। तुम डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो भक्त जो बोलता है भगवान उसको पूरा करते ही हैं।
इसका कोई रिकॉर्ड आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा कि भक्त ने कोई बात बोली और भगवान ने उसको फुलफिल नहीं किया हो। इसका रिकॉर्ड नहीं है। भगवान ने बोली नहीं हुआ हो, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन है कैसा भगवान ने बोले लीला की दृष्टि से हुआ है, तत्व की दृष्टि से कभी नहीं होता। लीला की दृष्टि से भगवान चोर है तो क्या चोर बोलेंगे उनको? लीला की दृष्टि से हुआ है ना, उठाया भगवान ने, झूठ अस्त्र नहीं शस्त्र उठाऊंगा, उठाए तो हुआ ही है। लीला की दृष्टि से तो भगवान ने सारे गड़बड़ कर रहे काम, लेकिन भक्त की बात को कभी झूठ नहीं होने दिया। तो अब कश्यप मुनि की बात तो कैसे रखें, भगवान कैसे रखेंगे? पोषण का यही अर्थ है ना कि भक्त की बात की रक्षण करेंगे। तो देखिए कश्यप मुनि कैसे बात रखी। कश्यप मुनि को तुरंत इंटेलिजेंस आई, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम। कश्यप मुनि ने आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? दिति को कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हो जो इंद्रहा हो, यानी इंद्र को मारने वाला हो, तो एक काम करो, तुम एक व्रत करो, 1 साल 12 महीने व्रत चलेगा। ये 12 महीने तुम व्रत करो, तो 12 महीने व्रत करने से ध्यान रखना सारे विधि विधानों को ठीक से पालन करना। तो जब तुम इस व्रत को करोगी तो क्या होगा, इसका फल स्वरूप भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो अब इन्होंने व्रत किया। अच्छा, इन्होंने पूरा साल अच्छे से व्रत किया। एक दिन इनसे छोटी सी त्रुटि हो गई। क्या त्रुटि हो गई? ये भोजन करके मुंह और पैर धोए बिना सो गई। हाथ धो लिया, मुंह नहीं धोया और पैर नहीं धोया। और ये क्योंकि लिखा है भागवत में कि ये तपस्या करते करते, इतना व्रत करते करते थक गई थी, तो ध्यान नहीं रहा। तो एक सिद्धांत यहां से मिलता है कि भोजन करने से पहले हाथ पैर और मुंह धोया जाता है, भोजन करने के बाद भी। हम लोग हाथ और मुंह तो धो लेते हैं, पैर नहीं धोते। पैर भी धोया जाता है। ये वैष्णव टिकट बुक्स में भी लिखा हुआ है, पैर धोना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो इन्होंने नहीं किया। इंद्र इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन ये कुछ त्रुटि करेंगी, मैं अवसर देख करके इनके गर्भ में प्रवेश करके इनके जो गर्भ को खंडित कर दूंगा, मार दूंगा। अच्छा, ध्यान रखिए, भगवान विष्णु की भक्ति में इतने नियम, अगर मान लीजिए किसी गलती हो गया, हम लोग जब भगवान की आरती कर लेते हैं, वो बोलते क्रियाहीनम मंत्रहीनम। कोई बोले क्रिया ठीक से नहीं करी, अरे मंत्र तो ठीक से पढ़े, बोले नहीं मंत्र भी ठीक नहीं, अरे भले क्रियाहीनम मंत्रहीनम, कम से कम दिल में भक्ति तो नहीं, अरे भक्तिहीनम। क्रिया नहीं करी ठीक से तो कोई तर्क देख सकता है, मैंने क्रिया ठीक से नहीं करी, कम से शायद मंत्र तो ठीक से पढ़े होंगे। बोले नहीं आपने मंत्र भी ठीक से नहीं पढ़े, चलो क्रिया नहीं करी मंत्र नहीं, लेकिन दिल में भक्ति तो, अरे भक्ति भी नहीं है, क्रियाहीनम मंत्रहीनम भक्तिहीनम जनार्दना। लेकिन फिर भी मैं आपको जो अर्पित करो, कृपया स्वीकार कर लीजिए और जो गलती हो क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। तो अब बात यह है कि कथा का समय है ना हमारे पास, चलने देना। हरे कृष्णा। तो क्रियाहीनम मंत्रहीनम भक्तिहीनम, तो सभी से हीन है। भगवान विष्णु की भक्ति में अगर कोई तथाकथित गलती हो भी जाए, जैसे कि दिति की हो गई, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। भक्ति मार्ग में इतना महत्वपूर्ण है, कोई कर्मकांड में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्ति में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी जैसी दिति ने कोई गलती करी, इंद्र तुरंत गर्भ के अंदर प्रवेश कर गया। और इंद्र के जो वज्र है उसमें मतलब 7 ये है धार, 6 धार है। तो 6 धार से जब काटेगा किसी चीज को तो 7 टुकड़ों में कटेगा। तो गर्भ में प्रवेश किया इंद्र और वज्र चलाया, तो जो दिति का गर्भ था वो 7 भाग में कट गया। और 7 के 7 भाग में जब कट गया, वो मारा कोई भी नहीं, 7 हो गए। एक बच्चा होने वाला था, अभी 7 बच्चे हो गए। और 7 बच्चे हो गए। अब इंद्र डर गया, सारे रो रहे हैं। अब इंद्र को लगा कि भाई बात बाहर तक फैल जाएगी, और अभी मेरा एक शत्रु था, अभी 7 शत्रु हो जाएंगे। तो डर के कारण व्यक्ति क्या करता है, जब कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है तो और वायलेंट हो जाता है। तो डर के कारण क्या किया, 7 के ऊपर एक बार अस्त्र चलाया। वो कितने हो गए, 49, 7 into 7। और सबके सब जीवित। और सारे कह रहे हैं, है ना, मतलब सब रो रहे हैं,
है ना, तो रोए जा रहे हो, क्या बोल रहे रो रो करके, अरे इंद्र हम तुम्हारे भाई हैं, ऐसा मत करो, हमको मत मारो मत मारो। और इंद्र भी कह रहे तो मत रो मारुदा मत रो, तो मारुदा उनका नाम हो गया मारुत, रो मत। और ये 49 + 1 50, ये 50 के 50 बाहर निकले दीति के गर्भ से। अब ये दीति देवी मतलब देवी देवता की कैटेगरी है, उनका जो संतान उत्पन्न करने का तरीका है वो मनुष्य से अलग है, हम वो बुद्धियां नहीं लगा सकते। लेकिन पॉइंट ये है कि इस तरीके से जब दीति ने देखा कि मैं तो एक पुत्र की प्राप्ति करना चाहती थी, कितने हो गए 49 + 1 50 निकला। बोले इंद्र तुम यहाँ कैसे? +1 मतलब इंद्र घर में था ना, तो 49 हो गए। और इंद्र, अब दीति बोल रही है बेटा इंद्र बेटा, अच्छा पहले मारने का प्लान था, अभी भागवत बोल रहे तात बेटा तुम यहाँ कैसे? और मैं तो एक पुत्र की कामना करी थी, ये 49 कैसे हो गए? तब इंद्र कहते माँ जब से आपने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ली है तब से तो मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है और मैं तो हमेशा बाइनोकुलर लगा के देखता रहता हूँ आप कब त्रुटि करें आपके व्रत में और मैं आपके गर्भ को जाके विनिष्ट करूं। लेकिन देखिए भगवान विष्णु की क्या महान शक्ति है कि है ना, मैं मारने का प्रयास किया, वो मरे नहीं है ना, और 1 की जगह 49 हो गए। तो और दीति कहती है, देखिए दीति ने 12 महीने भगवान विष्णु की भक्ति करी, उनका हृदय कैसे परिवर्तन हो गया, जिसको पहले मारना था उसको बेटा बेटा करके कह रही है। और तब कह रही हाँ मैंने भी गलती करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोल रही दीति कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो मरुत है, ये जो तुम्हारे जो 49 कजिन्स हैं, मैं नहीं चाहती कि ये असुरों के साथ में रह करके बैड एसोसिएशन में जाके बिगड़ जाए, तुम इनको अपने साथ स्वर्ग में ले जाओ। तो ये 49 मरुदगण इंद्र के साथ में स्वर्ग में रहते हैं। यद्यपि पुत्र किसके? दीति के, दैत्य हैं बाय डिफॉल्ट, ये दैत्य हैं, पर ये अभी देवता बन करके रहते हैं स्वर्ग में इंद्र के साथ में। अच्छा सबकी बात देखिए कैसे भगवान ने सबकी रक्षा करी, इंद्र की रक्षा करी, दीति की रक्षा करी, ये दीति की चेतना परिवर्तन कर दी, कश्यप मुनि के शब्द की रक्षा करी। संस्कृत के एक ही मीनिंग, कई मीनिंग, वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। इंद्र हा का अर्थ होता है इंद्र का मारने वाला, और इंद्र हा का ही अर्थ होता है इंद्र का अनुगामी, उनका फॉलोवर। हो गए फॉलोवर, कश्यप बच गए, दीति बच गई, इंद्र बच गए, मरुदगण बच गए, सबको भगवान ने बचा लिया। एक स्ट्रोक में भगवान सबको बचा लेते हैं। तो ये जो छठा स्कंद है इसको कहते हैं पोषण तत्व। कैसे भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं, मतलब भक्तों का कैसे विनाश नहीं होता, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए परीक्षित पर तुरंत एक क्वेश्चन पूछा, ये देखने में तो ऐसा लगता है, कई बार ऐसा हुआ है कि भगवान मतलब असुरों को मारते, देवताओं का साथ देते हैं, ऐसा क्यों? तो ये प्रश्न का उत्तर देते 7वां स्कंद शुरू होता है। इस प्रश्न का जो डाउट आया, जो परीक्षित को डाउट आया कि भाई लीला में तो हम हमेशा ये देखते हैं ना कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों से लड़ते हैं, कई बार ऐसा हुआ है, तो ऐसा क्यों? जबकि भगवान है आत्मारामी, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। हम पक्ष किसका लेते हैं? जिससे हमारा कोई स्वार्थ हो उसका हम पक्ष लेते हैं, और जिससे हमारा कोई भय हो तो उससे हम शत्रुता करते हैं। तो भगवान को किसी का पक्ष नहीं लेना, क्योंकि उनको किसी से कोई आशा नहीं है। भगवान को किसी से भय नहीं है तो शत्रुता नहीं है। तो क्यों भगवान इंद्र का पक्ष लेते हैं और इंद्र के शत्रु यानी दैत्यों को मारते हैं? ये डाउट आया परीक्षित का, और उस डाउट का आंसर देते हुए 7वां स्कंद शुरू हो रहा है। और सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं कि भगवान पक्षपाती नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप बबूल का बीज बो और आम का बीज बो, तो क्या मिट्टी की गलती है कि पानी की गलती है कि खाद की गलती है कि सूरज की रोशनी की गलती है? तो सबके लिए समान है। लेकिन बीज बोया है बबूल का तो बबूल उगता है, बीज बोया आम का तो आम उगता है। इसमें भगवान क्या करें? तो भगवान ना असुरों को मारते हैं ना देवताओं को फेवर करते हैं। जो जिस भावना से भगवान से अप्रोच करता है भगवान ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। और भी इसमें तर्क दिए, कई उदाहरण दिए, जैसे जब सत्वगुण में वृद्धि होती है तो देवताओं में वृद्धि होती है, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो असुरों में वृद्धि होती है, जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो यक्ष और राक्षसों में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की सृष्टि चलती रहती है, सब कुछ चलता रहता है। और भी कई तर्क देकर के शुकदेव गोस्वामी बता रहे, और फिर लास्ट बता रहे कि देखिए
उदाहरण दे रहे हैं कि शिशुपाल को भगवान ने वध किया, तो क्या उसका कुछ नुकसान हो गया? तो भगवान का पार्षद भगवान के धाम में चला गया। तो जो शिशुपाल पैदा होते ही तो कृष्ण को गाली दे रहा था, जब से तोतली बोलते थे ना, तो तोतली बोली में भी कृष्ण गाली देता था, और कृष्ण ने उसका वध किया तो भगवान के धाम में गया। तो ये जो प्रसंग है, ये जो प्रसंग आया, ये चर्चा हो रहा है युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में। जब परीक्षित ने प्रश्न पूछा ना कि भगवान पक्षपात करते, तो नारद मुनि ने कहा, तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार का सिमिलर क्वेश्चन युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा था। कहां पे? राजसूय सभा में। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण बैठे हुए थे और नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को भागवत सुना रहे थे, ये प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। और उसी सभा में क्या हुआ था कि शिशुपाल का वध हुआ था। तो युधिष्ठिर ने पूछ लिया कि अरे जो शिशुपाल इनको गाली देता था, इसको ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त होती है, ऐसा कैसे? ये प्रसंग क्यों आया? क्योंकि भगवान असुरों को मारते हैं। ये प्रश्न पूछा था किसने? परीक्षित ने। तो उसको रिलेट करते बोले कि देखिए शिशुपाल को मारा, लेकिन उसकी गति कितनी उन्नत हुई। तो अब उसका इतिहास बता रहे हैं कि शिशुपाल कौन था। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु था। फिर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का फिर परीक्षित ने तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया। युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा कि कैसे हिरण्यकशिपु अपने बच्चे को ऊपर इतना अटैक कर सकता है। तो वो पूरा इतिहास करते हुए 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज का पूरा प्रसंग आया है। तो ये लिंक है, आप समझ रहे? जब भागवत हम लिंक से पढ़ते हैं ना, तो एक तो इंटरेस्टिंग लगती है, कॉन्सेप्चुअली हम क्लियर हो जाते हैं। भागवत में देखिए हर श्लोक, हम ये जो प्रार्थनाएं पढ़े, हमने पिछली क्लास में 4 प्रार्थनाएं चर्चा करी, वो 4 की 4 प्रार्थनाएं लिंक्ड है, सीक्वेंशियल है। उस सीक्वेंस से हम समझ जाते हैं तो उसको रिलेट। भगवत गीता भी ऐसे ही है, सीक्वेंशियली एक श्लोक से दूसरे श्लोक कनेक्टेड है। वो कनेक्शन अगर हम पकड़ लेंगे तो पढ़ने में बहुत रुचि लगेगी और याद रखना भी सरल हो जाएगा कि क्या बोला, उसके बाद क्या बात, उसके बाद क्या बात है। तो हम लोग नेक्स्ट जो प्रार्थना है, मोबाइल दे दीजिए मुझे, मोबाइल में तो अभी तक हम 4 प्रार्थना ले चुके थे। सबसे पहले प्रार्थना में सुनी थी, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो तो सिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसाम प्रभावई नाराधितुम पुरुगुणैर अधुनापि पिप्रो किम तोष्टुम अर्हति सामे हरेर उग्र जाते। हमने सुना था कि कैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ प्रहलाद, जाके भगवान को शांत करो। तो क्या हो गया हैं? तो हमने सुना था कि ब्रह्मा जी ने बोला प्रहलाद को, क्योंकि ब्रह्मा जी सबको ट्राई कर लिया। जब लक्ष्मी देवी को बोला कि आप जाके शांत करो, तो उन्होंने कहा आज हम शांत करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भगवान को अधिक क्रोधित है। तो सबसे पहले प्रहलाद गए और प्रहलाद जाकर के धारा प्रवाह स्तुति करना शुरू करते हैं। अपनी 5 साल का बच्चा कैसे फ्लैटरिंग वॉइस में भगवान को मस्का लगा रहा है, तो प्रहलाद मस्का लगा रहे थे। सबसे पहले यही बोल रहे कि ब्रह्मा दया सुरगणा, सर ब्रह्मा से लेकर अन्य देवतागण, ऋषिगण, मुनिगण, सिद्धगण, ये सब सत्वैकताना, सत्वगुण में स्थित हैं, और वचसाम प्रभावई, और इनके मुंह से धारा प्रभा वचन निकल रहे हैं। लेकिन अभी तक ये आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। फिर मैं जो उग्र जाति में असुर कुल में जन्म लिया हूं, मैं कैसे आपको संतुष्ट कर सकता हूं? फिर क्या बोले थे कि मन्य धनाभि जन रूप तपाशु तोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि जोगा नाराधनाय भवंति परस्य पुंसो भक्त्या तोष भगवान गजयूत पाया। कि भगवान, मैं मानता हूं कि धन, जन, रूप, तपा, शुता, ओजस, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और जोग, इन सब से आप संतुष्ट नहीं होते। आप तो संतुष्ट होते भक्ति से। इसलिए गजेंद्र ने केवल आपको फूल देकर के संतुष्ट कर दिया। फिर कोई बोल सकता है ये तो क्षत्रिय के गुण है, भगवान ब्राह्मणों के गुण से संतुष्ट होते हैं। बोले न, विप्रा दिषण जुताद अरविंद नाभा पदारविंद विमुखा सुपचम वरिष्ठम मन्य तदर्पितो मनोवचने नियार्था प्राणाम पुनाति सकुलम न तो भूरी मानहा। कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, विप्र है, जिसके अंदर 12 गुण हैं, लेकिन भगवान के चरणों से विमुख है, तो उससे श्रेष्ठ वो चंडाल है, स्वपच है। ऐसा व्यक्ति जो चंडाल कुल में जन्म लिया है लेकिन भगवान के उन्मुख है, तो वो अपने पूरे कुल को पवित्र कर देता है। क्यों? क्योंकि वो
क्या क्या अर्पित करता है भगवान को? मन, वचन, हित, अर्थ, प्राण। मन अर्पित करता है, वचन अर्पित करता है, अपने शारीरिक एक्टिविटी अर्पित करता है, धन अर्पित करता है और प्राण अर्पित करता है। तो वो अपने पूरे कुल को पवित्र कर देता है। लेकिन कोई तथाकथित ब्राह्मण कुल में जन्म लिया व्यक्ति है लेकिन भगवान के चरणों से विमुख है तो अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। फिर हमने सुना था कि मानो कोई बोल सकता है कि भगवान को भक्ति से संतुष्ट कर सकते हैं, तो क्या भगवान को भक्ति की जरूरत है? बोले नहीं। नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद अभिदुषा करुणो वृणीते यद्यत जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखम यथामुख श्री। बोल रहे हैं कि जैसे मिरर में हम अपना चेहरा देखते हैं तो आप ओरिजिनल चेहरे को जब सजाएंगे तो मिरर इमेज अपने आप ही सुंदर हो जाएगी। उसी प्रकार भगवान है ओरिजिनल चेहरा, उनको जब सजाते हैं तो हम सब उनकी मिरर इमेज है, हम अपने आप शोभित हो जाएंगे। तो भगवान को भक्ति की आवश्यकता नहीं है, भक्ति की आवश्यकता हमको है, जीव को है। इसके आगे प्रहलाद कह रहे हैं, सुनते हैं। सर्वे ही आमी विधि करास्तव सत्व धामनो ब्रह्मादयो वयमिवेशनाचो द्विजंता क्षेमाय भूत उतात्म सुखाय चास्या विक्रीडितम भगवतो रुचिर अवतारी। बोल रहे हैं सर्वे ही अमी विधि करास तब सत्व धामनो। बोल रहे हैं सर्वे ही, ये जितने आप देख रहे हैं ना, भगवान इशारा करके प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, सर्वे ही, ये जितने भी आप देख रहे हैं लाइन से खड़े हुए हैं सब आपके विधिकर हैं, मतलब किंकर हैं। किंकर मतलब किंकर, अयम नंद तनुजा किंकरम। किंकरम मतलब किंकर, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, क्या कर सकता हूं? जो हमेशा पूछ रहा है किंकर, क्या करूं आपके लिए, मैं क्या करूं, उसे कहते हैं किंकर। तो बोले उसी का दूसरा पर्यायवाची है विधिकर। अरे भगवान ये जितने लाइन से खड़े हुए ब्रह्मा दया एक्सेट्रा, ब्रह्मा जी, शिव जी, जो भी आप देख रहे हैं ये सब आपके कौन है ना, आपके 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 सर्वेंट्स हैं, विधिकर। तब सर्वे ही अमी विधिकर तब। और बोल रहे हैं सत्व धामनो, ये कोई हमारे से कोई तमोगुण रजोगुण में नहीं है, ये सारे कौन से गुण में है? सत्वगुण में। सत्व धामनो सर्वे ही अमी विधिकरास तब सत्व धामनो ब्रह्मादयो, ब्रह्मा से लेकर सब लोग, ब्रह्मा आदि ब्रह्मादयो है ना, ये हमारे से वयम ईश न, हे ईश ये हमारे जैसे नहीं है। हमारे से मतलब प्रहलाद अपने बारे में कह रहे हमारे जैसे नहीं। हम कौन है? हम दैत्य हैं, हम असुर हैं। हम कौन से, इसका मतलब हम कौन से गुण में हैं? हम रजोगुण तमोगुण में, ये लोग सत्वगुण में हैं। हमारे जैसे नहीं है। और हमारे से नहीं है कई अर्थ निकलते हैं, मतलब हम तो आपसे विमुख है, ये आपके उन्मुख है। हमने आपसे शत्रुता करी हुई है, ये तो आपके दास है, विधिकर है भाई, ये आपके विधिकर है और हम आपसे शत्रु हैं, ये हमारे से नहीं है। लेकिन चा उद्विजनता, लेकिन ये डरे हुए हैं, उद्विग्न है आपके स्वरूप को देख करके। तो जब इनकी ये हालत है, हमारी क्या हालत होगी? बोल सकते हैं इससे प्रहलाद। बोल रहे हैं कि भगवान ये जितने लाइन से खड़े हैं, सर्वे ही अमी विधिकर तब सत्व धाम, ये सत्व गुण में है। और ये ब्रह्मा जी से लेकर बाकी सब देवता हमसे अलग हैं। हम लोग रजोगुण तमोगुण में हैं, ये लोग सत्वगुण में हैं। हम आपसे विमुख हैं, ये आपके उन्मुख हैं। हम आपसे शत्रुता करते हैं, ये आपके दास है। लेकिन आज हालत क्या है? ये डरे हुए हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षेमाय भूत है। अरे आप उत्पन्न होते हैं, आप प्रकट होते हैं रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए, लेकिन आज आप पालन करने के लिए प्रकट हुए, ये आपसे डरे हुए हैं। क्षेमाय भूत है उतात्म सुखाय चास्या विक्रीडितम भगवतो रुचिर अवतारी। भगवान आपका जो अवतार है तो किसके लिए होता है? ये जीवों के क्षेम के लिए होता है, जीवों के कल्याण के लिए होता है। और एक कारण बता रहे, क्षेमाय भूताय उतात्म सुखाय चास्या। उतात्म सुखाय मतलब आत्म सुखाय। आप जो अवतार लेते हो क्या क्या कारण है? पहला कारण क्षेमाय भूताय, अब जीवों का कल्याण करने के लिए, और आत्म सुखाय अपने आनंद के लिए। विक्रीडितम आप लीला करते हैं। रुचिर अवतार है, आपकी जैसी रुचि है आप वैसा अवतार लेते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। थोड़ा संस्कृत ज्यादा कठिन हो रहा है क्या? अच्छा सबका आप लोग आगे आ जाइए, ऐसे लाइन में बैठेंगे तो समझ नहीं होगा। आगे जितना आएंगे ना तो
देखिए भागवत की जो स्तुतियां हैं, इसको अगर हम प्रॉपर वर्ड टू वर्ड समझेंगे ना तो उसको हम रिलेट कर पाएंगे, तो उसमें मजा लगेगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा। क्षेमाय भूत उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितम भगवतो रुचिर अवतारी। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्या उत्तर है इसका? एक तो कारण है क्षेमाय भूत है, जीवों के क्षेम के लिए, कल्याण के लिए, और आत्म सुखाय चास्य, अपने मजे के लिए। कोई इनको ऐसा नहीं कि जीवों की रक्षा के लिए, ये सेकंड रीजन है। मेन रीजन क्या है? खुद के आनंद के लिए, आत्म सुखाय चास्य विक्रीडितम। समझिए, क्षेमाय भूत है सेकंड है, लिखा पहले है। कई बार श्लोक में आप ऐसा होता है कि एक जो बात बोली जा रही है, पहले जो वाली बोली जाती है असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा वाला, फिर उससे बेटर वाला, फिर उससे बेटर वाला, ऐसे होता है। जैसे क्या बोल रहे हैं, क्षेमाय भूत है, ये कारण है भगवान के अवतार का, लेकिन ये सेकेंडरी कारण है। मेन कारण क्या है? आत्म सुखाय। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, बोला गया ऐसा एक है ना, एक श्लोक में बोला गया है, पद्म पुराण में वर्णन आता है, बोल रहे हैं कि भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। क्या वो श्लोक है? मैं भूल गया। आनंद प्रदान करने के लिए, एग्जैक्ट वर्ड है अभी ध्यान नहीं आ रहा, एग्जैक्टली वो वर्ड याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूं। तो क्षेमाय भूत है एक कारण, इससे बेटर कारण क्या है? आत्म सुखाय। उससे बेटर कारण क्या है? विक्रीडितम, क्रीड़ा करते। क्रीड़ा कैसे करते हैं? क्रीड़ा कैसे करते हैं? क्रीड़ा मतलब खेल। खेला कैसे जाता है? अकेला खेला जाता है? खेल किसी के साथ, अपने लीला परिकरों के साथ, भक्तों के साथ। तो अवतार का पहला कारण है क्षेमाय भूत है, दूसरा कारण क्या है? आत्म सुखाय। तीसरा कारण क्या है? विक्रीडितम, सबके साथ में खेलना, यानी अपने भक्तों के साथ में जो खेलना है, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया, ये है श्लोक। भक्ता नाम विनोदार्थम, विनोद के लिए, भक्तों के आनंद के लिए भगवान विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। यह है मेन। इसका भी एक पीछे वाला भी एक था, क्षेमाय भूते से पहले भी एक आता है, विनाशाय चतुष्कृतम परित्राणाय साधूनाम। तो सबसे लोएस्ट है विनाशाय चतुष्कृतम, सबसे पीछे असुर को मारने के लिए। कोई बोले, कोई भगवान क्यों अवतार लेते हैं? हिरण्यकशिपु मारने के लिए अवतार लिए, सबसे थर्ड क्लास रीजन है। कोई ऐसा आपसे पूछे कि भगवान नरसिंहदेव क्यों आए, आप बोलेंगे कि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, ये सबसे थर्ड क्लास रीजन है। तो असुर का वध सबसे फोर्थ क्लास, उसके थर्ड क्लास क्या है? क्षेमाय भूत है। उससे सेकंड क्लास क्या है? आत्म सुखाय। फर्स्ट क्लास क्या है? भक्तों के साथ आनंद। ये है भगवान के अवतार का रुचिर अवतार है। यही अवतार भगवान अपनी रुचि से अवतार लेते हैं, कोई उनका कोई फोर्स करने वाला नहीं है। तो यहां पे प्रहलाद कह रहे हैं कि ये जब देवता लोग हैं, ये हमसे अलग है, मतलब हम इनसे अलग हैं। हम लोग आपके विमुख हैं, आपके सेवा नहीं करते, आपसे झगड़ा करते हैं। ये लोग आपकी सेवा करते हैं, आपके उन्मुख हैं, आपके दास हैं, पर ये डरे हुए हैं। आप तो अवतार लेते हैं जीवों की रक्षा करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए, तो डरा रहे हैं आप। मतलब प्रहलाद कह रहे बंद करिए आपका ये ड्रामा। ये क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्यों भेजा था, इतना गुस्से में इनको शांत करो। तो प्रहलाद डायरेक्ट बोल दिया श्लोक में, अरे आपको गुस्सा क्यों, उतारिए गुस्सा, शांत करिए। आपका अवतार होता है आनंद प्रदान करने के लिए, अभी आप गुस्सा दिखा रहे हैं, ये क्या है? स्वाभाविक हो रहा है। आपका जो अवतार होता है, भक्त चाहता है आपकी सेवा करे, आपको कोई फूल माला पहनाए, आप तो ऐसे दहाड़ रहे, कौन आएगा ही नहीं आपके पास। भगवान ने देखा कि मुझे कोई फूल माला नहीं पहना रहा है, वो आंत निकाली हिरण्यकशिपु की और आंत से इंटेस्टाइन की माला पहन ली, क्योंकि और पहना ही नहीं रहा है। अरे तो आप इतना क्रोधित है, आपके पास कोई आएगा कैसे? अपना एटीट्यूड ठीक करिए पहले, तो भक्त आएंगे आपके पास। तो प्रहलाद यही कह रहे हैं श्लोक में। आगे प्रहलाद क्या कह रहे हैं, समझ आ गया आप लोग का श्लोक? अब बोल रहे हैं तद यच्छ मन्युम असुरस हतस्त्वद्या। भगवान अपने क्रोध को अब त्याग दीजिए। तो यच्छ, तद यच्छ, इसलिए आप, भाई आपका अवतार होता है क्यों? जीवों की रक्षा के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। इसलिए आप अपने क्रोध को शांत करिए,
आपके द्वारा आज ये असुर मारा गया, पिताजी मेरा मारा गया ऐसे नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपके द्वारा आज ये असुर मार दिया गया। तद्यच्छ मन्युम असुरस हतस्त्वाद्या मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निवृत्तितः प्रतियन्ति सर्वे रूपम नरसिंह विवाह जनः स्मरन्ति। इस श्लोक में बहुत कुछ है जानने योग्य। क्या बोल रहे हैं? पहले तो तद्यच्छ मन्युम, अपना क्रोध को आप शांत करिए सबसे पहले तो, क्योंकि आपके द्वारा ये असुर मारा गया। तो आपके द्वारा ये असुर आज मारा गया, इसलिए अपने क्रोध को अब आप शांत कर दीजिए। तो बोल रहे हैं लोकस्य निवृत्तितः प्रतियन्ति सर्वे। आज सारे पूरे ब्रह्मांड के लोगों को शांति मिली है। आज सारे ब्रह्मांड के लोग अब लोकस्य निवृत्त हुए हैं। निर्वृत्ति मतलब अभी आनंद में है। निर्वृत्ति शब्द का अर्थ होता है आनंद। ये निवृत्ति वर्ड नहीं है, ये निर्वृत्ति। देखिए जरा, निवृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति है। ये ध्यान रखना चाहिए। कई स्तुतियों में शब्द आया है निर्वृत्ति। निर्वृत्ति का अर्थ होता है आनंद। देखिए, ये पहले मैं भी इसको निवृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति है। निर्वृत्ति शब्द का अर्थ होता है आनंद। तो बोले लोकस्य निर्वृत्तितः। आज संसार के सभी लोग बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट मारा गया। अब लड़का अपने बाप को टेररिस्ट बोल रहा है, कोई बात नहीं, सही बात बोल रहा है, लेकिन लोकस्य निर्वृत्ति। तो भगवान ने पूछा, मानो कह रहे कोई मर जाए, दूसरे को ऐसे खुश होना चाहिए भाई? एट द एंड तो हिरण्यकशिपु मरा है, कोई व्यक्ति मरता है तो खुश होना चाहिए। क्या लगता है आपको? आप कह रहे हैं लोकस्य निर्वृत्ति, सब आनंद में, सब फटाके फोड़ रहे हैं, खूब अनार जलाए जा रहे हैं और रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। आज लोकस्य निर्वृत्ति, सब आनंद में। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा असुर मार दिया गया। तो क्या ऐसे आनंदित होना चाहिए किसी के मरने पर? बोले नहीं, मोदेत साधु अभी वृश्चिक सर्प हत्या। अगर बिच्छू या सांप मारा जाता है तो साधु लोग भी प्रसन्न होते हैं। ये श्लोक जब प्रभुपाद जी एक बार देखे, उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रम में एक बार सांप आ गया, तो तुरंत अपने शिष्य को मार दो उसको। तो सांप को मार दिया गया। तो प्रभुपाद जी उस समय वहां थे। उस समय प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे और उन्होंने देखा कि उनके गुरुजी ने आदेश दिया सांप को मारने का और शिष्यों ने मार दिया। प्रभुपाद जी के मन में छोटा सा डाउट आ गया कि ऐसे गुरुजी ऐसा आदेश दे सकते हैं। जब प्रभुपाद जी ये श्लोक पढ़े, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, तब प्रभुपाद जी ने कैच कर लिया कि नहीं, हमारे जो गुरुजी जो किए वो भागवत के बिल्कुल अनुरूप था, तो गलत नहीं था। ऐसा एक बार प्रभुपाद जी खुद भी किए थे। एक बार मायापुर में प्रभुपाद जी के रूम के पास सांप आ गया, तो प्रभुपाद जी तुरंत जयप्रताप महाराज को बुलाया और महाराज ने सांप को लेकर के करके वो दरवाजे में 2 भाग में उसको काट दिया। तो मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। सांप या बिच्छू अगर मरता है तो साधु लोग प्रसन्न होते हैं। हाँ? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि अब रोड पे जाके जंगल में जाके सांप मारे जाएं। घर में कोई सांप आ जाए उसको मार दिया जाना चाहिए। अगर हार्म करने की कोशिश करे तब मारा जाए, या आ गया घर में तो नहीं? सांप आया है, लोग बोलते हैं, जैसे एक उदाहरण देते हैं, ऐसा एक उदाहरण देते हैं, प्रभु अगर हमारे हृदय में अगर एक ही मेटल डिजायर है तो क्या? तो उसको हम आंसर दे, आपके रूम में एक ही सांप है तो क्या? ज्यादा नहीं है। एक बार ही घटना आपको बता, रियल घटना, बचपन की घटना है। तो हम लोग हमारे घर में फर्स्ट फ्लोर पे, पहले हमारे घर में अच्छी एक आदत थी, बुक्स पढ़ते थे सब लोग। रात को पढ़ते सोते समय या तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो बुक्स पढ़ेगा। जब कृष्णा का नहीं था, बचपन की बता रहा हूँ, बहुत छोटे। तो हम सब मॉस्किटो नेट के अंदर घुस गए। मैं था, मम्मी था, पिताजी थे, सब लोग, है ना। और सब लोग बढ़िया न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, इस तरह से, वो शिव खेड़ा की बुक और है ना, इस तरह है बड़ी मोटिवेशनल बुक। तो सब लोग बुक पढ़ रहे हैं और नजर गई मच्छरदानी के सरफेस पे, और मच्छरदानी के अंदर में एक ऐसा बिच्छू अंदर की साइड, हम तीनों सोए हुए हैं और ऐसे एक बिच्छू वो लगा हुआ है। तो बुक पढ़ते हुए नजर गई, बिच्छू इतना बड़ा बिच्छू। हम धीरे से सब बाहर निकले, मच्छरदानी निकाली और फट खट उसको
मारा, पूरा ग्रीन कलर का पॉइजन पूरा टाइल्स के ऊपर पूरा पूरा फैल गया। ये बहुत पहले, मतलब मैं बहुत छोटा था, मुझे ध्यान है। तो अब सोचिए इसको क्या पाप लगेगा? भागवत के अनुसार पाप नहीं लगेगा। भागवत के अनुसार मच्छर मारने पाप लगेगा। क्लियरली लिखा है मच्छर मारने, भागवतम 5th कैंटो में नरकों के वर्णन लिखा है कि मच्छर मारने में कौन से नरक में जाते हैं। ये हमारे इस्कॉन के भक्तों पता नहीं मारते रहते हैं। इस्कॉन के भक्तों को पता नहीं क्या समझ है, बैठ के मारते रहते मच्छर और बोलते आता ही है। गीता पढ़ी, भागवत नहीं पढ़ी, आता ही नहीं है, क्योंकि मच्छर के लिए क्लियरली सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। और 7th कैंटो में आगे आएगा, गृहस्थ के धर्म में लिखा है एक जगह पे कि सांप को भी बच्चे के रूप में देखना चाहिए। अभी इधर लिखा है मार देना चाहिए, उधर लिखा है बच्चे के रूप में देखना चाहिए। डाउट आएगा ना? नहीं, यहाँ पे लिखा है अगर कोई घर के अंदर सांप घुस गया है तो अगर उसको मार देना उचित है। तो उसके लिए ये नहीं है, सांप या बिच्छू घुस गया है उसको मार देना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपके सुविधा है कि सांप वाले पकड़ने को बुलाइए और उसको लेकर के जाए, वो ठीक है, बेस्ट है वो। लेकिन कोई सुविधा नहीं, तुरंत मार दीजिए। इसको सांप को माने मोदित साधु भी वृश्चिक सर्प, साधु लोग भी आनंदित होते हैं। रिस्क नहीं ले सकते आप, उस पर दया नहीं दिखा सकते। मतलब आप किसी और पे दया दिखा सकते, लेकिन सांप पे दया नहीं दिखा सकते। आप भरोसा नहीं कर सकते। एनवियस जीव है, भरोसा नहीं कर सकते। बिच्छू एनवियस जीव है, आप भरोसा नहीं कर सकते। आप भरोसा करें, आपका भरोसा कभी रखेगा नहीं। इस हिसाब से अगर बाघ आए या शेर आए घर में आए तो नहीं, तो उस टाइम अगर मार दिया तो वो लोग भी तो मतलब ये है ना, जीव मतलब जीव है, बट हाँ वो लोग भी तो खतरनाक है। सेल्फ डिफेंस में आप आदमी को मार देंगे तो आप कोर्ट केस में आप जीत जाएंगे। गीता में छोड़िए, सेल्फ डिफेंस में लॉ बुक में लिखा है, पिनल कोड में लिखा है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में अपनी आपको कोई मारने के लिए आया, आपके ऊपर किसी ने अटैक किया, आपने उसको काउंटर अटैक करके वो मर गया, आपको जेल नहीं होगी। मतलब इस हिसाब से मतलब जस्ट पूछ रहे हैं, मतलब उसमें तो कुछ पाप तो ऐसा तो नहीं लगता है ना, जैसे अगर सेल्फ डिफेंस में मारना पाप नहीं है। पाप कब है कि अब आप निकले ही हैं मारने के लिए। जैसे जो अंग्रेज लोग निकलते थे आज शिकार करेंगे, देखिए अंग्रेज लोग जो शिकार करते थे, भगवान रामचंद्र भी शिकार करते थे, शांतनु के पुत्र भरत भी शिकार करते थे। अच्छा, ये लोग शांतनु पुत्र पिता पता नहीं, पिता पुत्र है ना, पुत्र। भरत कैसे शिकार कर जानते हैं? शिकार क्यों करते थे पहले जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जिसको शिकार करने की आदत नहीं है, तो अब उसको राज शासन वो करेगा और दंड कैसे देगा? अगर उसको हिंसा करना नहीं आती है, उसको बंदूक चलाना नहीं आती है, उसको मारना काटना नहीं आता है, वो प्रोटेक्शन कैसे देगा? क्षत्रिय के लिए ट्रेनिंग का पार्ट है, वो जंगल जाए शिकार करे, उसको निशाना लगाना नहीं आता है, वो खून देख कर घबरा गया। मुन्ना भाई MBBS में उसको हाथ में दे दी छुरी काट, वो कांपने लगा। अगर डॉक्टर को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी वो कैसे करेगा? तो ये सब ट्रेनिंग क्षत्रिय के लिए बहुत जरूरी है। भरत जाते थे जंगल में, वो शेर का मुंह खोलते थे और दांत गिनते थे कितने। ये उनका हॉबी था। हमारे बच्चों का हॉबी होता पबजी खेलना, नहीं, उनका हॉबी था बचपन में। वो जाते थे और शेर के दांत गिनते थे। क्षत्रिय की ट्रेनिंग है, तो क्या युद्ध करेंगे? मैं क्षत्रिय के विषय में अगर आपको बताइए, आप पढ़िए इतिहास में, महाराणा प्रताप ने अकबर के जो सेनापति है, महाराणा प्रताप की तलवार भी 100-100 किलो की हुआ करती थी। आदमी 130 किलो का, हेल्थ हाइट, तलवार 60-70-80 किलो की, कवच पहनेगा 100 किलो का, मुकुट पहनेगा पता नहीं कितने 50 किलो का। ऐसी तलवार चलाई थी अकबर के सेनापति के ऊपर कि वो सेनापति सहित घोड़ा 2 भाग में बाइफरकेट हो गया एक बार में, फिनिश। ऐसा जो हुआ था। क्षत्रिय इसको कहते हैं। ये ट्रेनिंग नहीं होगी क्षत्रिय की, और डर जाएगा तो प्रोटेक्शन कैसे देगा? तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्षत्रिय का करना के पाप है कि नहीं? पाप तो है, पाप है, लेकिन वो मिनिमल पाप उसको करना पड़ेगा क्योंकि वो उसका प्रोफेशन। वो नहीं करेगा प्रोटेक्शन कैसे देगा? इसलिए मुच्चुकुंद महाराज जब भी भगवान का दर्शन किए, फिर भी भगवान ने कहा कि तुमको एक जीवन और जन्म और लेना पड़ेगा। मुच्चुकुंद महाराज भागवतम में आप देखिए, भगवान से फेस टू फेस बातचीत किए, स्तुति किए,
भगवान ने कहा तुम इस जीवन में मेरे पास नहीं आओगे, तुम नेक्स्ट जीवन, क्योंकि इस जीवन में तुम राजा थे, तुम क्षत्रिय थे, तो खूब मार कटाई करी तुमने, तो तुम्हें चाहिए जीवन तुम एक एज ए ब्राह्मण रहो और तुम मेरी भक्ति करो और तुम मेरे पास आओगे। मुचुकुंद महाराज नेक्स्ट लाइफ में हुए नरसिंह मेहता। भगवान का फेस टू फेस बातचीत करी है इन्होंने, लेकिन फिर भी भगवान ने इनको अपने धाम में नहीं बुलाया कि तुम एक लाइफ में और शुद्ध होकर के आओ। तो क्षत्रिय तो पाप नहीं करेगा तो प्रोटेक्शन नहीं दे सकता समाज को। इसका सबसे प्रखर उदाहरण है अशोक। द मूवमेंट अशोक एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, ये कलिंग का युद्ध, यहीं पे ये जगह है ना, क्या नाम है, बौद्धगिरी, क्या नाम है उस जगह का, उदयगिरी, धौलीगिरी। तो धौलीगिरी में कलिंग के राजा अशोक जी ने बुद्धिस्ट धर्म स्वीकार कर लिया है। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, उसके बाद से भारी आक्रांताओं का आक्रमण शुरू हुआ भारत में। अब क्षत्रिय बोलेगा मैं हरे कृष्ण जपूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तलवार वाला नहीं उठाऊंगा। लोग आरोप लगाते हैं, महाराज उड़ीसा में लोग, आप हरे कृष्ण प्रचार करिए तो बोलते हैं कि आपके चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र को ये कर दिया, ऐसा बोलते हैं ना। तो बहुत इस तरह नाम खराब करते हैं। लेकिन प्रताप रुद्र किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन अशोक तो पूरी तरीके से सो कॉल्ड नॉन वायलेंस फिलॉसफी पे चल दिए। उसके बाद से आक्रांताओं का अटैक शुरू हुआ। क्षत्रिय के लिए नॉन वायलेंस इज नॉट अलाउड। अहिंसा परमो धर्मा, आगे क्या है अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। ये महाभारत का पूरा फुल स्टेटमेंट है। राजऋषि जनक, कोई भी ऋषि हो, राजा मतलब कोई भी राजा हो, ये छोड़िए, सभी ऋषियों ने मिलकर के एक थर्ड क्लास के राजा को मार दिया, जबकि ऋषि लोग इस तरह करते नहीं है। किया कौन, किसको मारा था, वेण। भागवत में देखिए 4th कैंटो में, पृथु महाराज के पिताजी वेण। इतना पापी राजा था, बचपन से इसका कैरेक्टर खराब था। बच्चों के साथ खेल रहा था, कोई खेल रहा हो उसको कुएं में धक्का दे देगा। हमारे घर के पीछे में जो ध्यान है, बचपन में हमने देखा एक छोटा बच्चा एक छोटे से पिल्ले को काफी दूर में एक बड़ा सा एक बोल्डर लिया, छोटा बच्चा, इसके साइज का बच्चा, ये थोड़ा बड़ा, वो उठा करके पिल्ले का सिर को कुचल दिया देखते देखते में। तो छोटे बच्चे ने इतना हिंसा की टेंडेंसी कहां से आ गई। ऐसे पृथु महाराज के पिताजी वेण थे। वेण के पिताजी का उपाख्यान सुनिए आप। वो बोल रहे हैं कि मतलब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे ऐसा लड़का दिया है, अगर ऐसा लड़का ना देते तो मैं विरक्त नहीं होता संसार से। तो वेण के इतने मतलब परेशानी से, इतना मतलब वेण इस तरीके से काम करता था कि मतलब उनके पिताजी ने जाके सन्यास ले लिया वेण को छोड़ करके। भागवत कितने सारे सिद्धांत है। वेण के पिताजी का आप उपाख्यान सुनिए, वो इतना अच्छा रिलेशन दे रहे हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, जो ऐसा मुझे डेंजरस लड़का दिया है, जो मतलब मैं वैसे संसार से विरक्त नहीं होता, अभी होना पड़ जाएगा। है? लिखा है इस तरह। तो जो भी है ठीक है, समय हो गया ना। क्या मैं समझ नहीं, इशारा कर रहे कुछ, गाड़ी नहीं हटानी क्या? अच्छा ठीक है, तो मैं बता, मोदित साधुरपि वृश्चिक सर्प, इस श्लोक को कंप्लीट कर देते हैं। हरे कृष्णा। मोदित साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। तो अगर सांप की या बिच्छू की हत्या हो जाती है तो साधु लोग प्रसन्न होते हैं। एक और कारण है इसका, ये सांप और बिच्छू के शरीर में एक विशेष प्रकार से इनको कष्ट अनुभव होता है, जिस कारण से वो वायलेंट होते हैं। देखिए कौन ज्यादा वायलेंट होता है, जो जितना तनावग्रस्त होता है वो उतना ज्यादा हिंसक होता है, जो जितना अधिक डर में होता है वो उतना अधिक हिंसक होता है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप देखिए जो इब्राहिमिक कल्चर से, इस्लामिक कल्चर से इस तरह आप देखिए, उन लोग ज्यादा हिंसक होते हैं, देखा गया है। क्यों? उनकी फिलॉसफी में डर डर डर, डरो डरो डरो। अगर आप इस तरह नहीं करोगे तो अल्लाह आपको नरक में भेज देगा, डरना पड़ेगा। अगर आप पूछोगे अल्लाह कैसा दिखता है, तुम नरक में जाओगे। अल्लाह से मिल सकते हैं क्या, तुम नरक में जाओगे। उनके कोई भी क्वेश्चन का आंसर तुम नरक में जाओगे। कभी कभी देखिए हरे कृष्ण वाले इस तरह वो करते हैं, कई संकीर्तन कर रहे होते हैं, तो कुछ क्रिश्चियन फॉलोवर्स, फेनेटिक्स,
वो क्या करेंगे, ऐसे होर्डिंग लगाएंगे, यू आर चैंटिंग मंत्रास, दिस हिम्स, दैट प्रेयर्स, हाँ, यू शुड फॉलो जीसस अदरवाइज यू विल गो टू हेल, लिख के ऐसे लिखते हैं। उनकी फिलॉसफी, अगर आप जीसस को फॉलो नहीं करोगे आप नरक में जाओगे, आप मोहम्मद को फॉलो नहीं करोगे आप नरक में जाओगे, कोई ऑप्शन, कोई कंसिडरेशन नहीं है। सेकंड, डरा के रखते हैं, उनके फॉलोवर्स को डरा के रखते हैं। जितना अधिक डर उतना अधिक हिंसा। जो अधिक डरा हुआ होता है वो अधिक हिंसा करता है। क्यों ऐसा कहते हैं? द बेस्ट वे ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन इज सेल्फ डिफेंस इज टू अटैक। अटैक कर दो। जो अधिक हिंसक है आप समझिए वो अंदर से उतना अधिक ड्राई है, इतना अधिक अंदर से संकुचित है, तभी तो हिंसा उसके ऊपर आ रही है। तो सांप और बिच्छू के बॉडी में विशेष रूप से इस प्रकार की प्रवृत्ति है, बहुत अधिक उनके अंदर हिंसक प्रवृत्ति है। ये तो सांप बिच्छू की बात छोड़ी, मैं साइकोलॉजी की बता रहा हूं कि जितना अधिक व्यक्ति तनावग्रस्त होता है उतना अधिक व्यक्ति पीसफुल नहीं रहता है और फिर वो हिंसात्मक होता है। इसका उदाहरण दिया था, कोई जंगल में जा रहा है, इसके पास में बहुत तलवार है, भाले हैं, लाठी है, वो अधिक डरा हुआ है या जो जिसके पास कुछ भी नहीं है? जिसके पास तलवार है वो डरा हुआ है, तभी तो तलवार लेके जा रहा है। वो डरा हुआ है तभी तो तलवारें हैं, भाले हैं, वो डरा हुआ है। जिसके पास कुछ नहीं है मतलब क्या है? निर्भय, कोई उसको भय नहीं है, कोई तनाव नहीं है। तो जो अपने सिक्योरिटी की बहुत हमेशा सोचता रहता है, उसका अर्थ क्या है? वो अधिक भय में है। समर्थन मिल गया। तो मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्य लोकस्य निवृत्तितः प्रतियन्ति सर्वे। तो भगवान, ये जो आपने जो अवतार लिया है, अब आप अपने क्रोध को शांत करिए, क्योंकि आपने इस असुर को मार दिया है। लोग सब खुश हैं, क्योंकि साधु भी खुश होते हैं अगर सांप बिच्छू की मृत्यु हो जाए। तो आप अब इस नरसिंह रूप को आप शांत करिए, है ना। अगर कभी भी कोई व्यक्ति भय में होगा तो आपके इस रूप का स्मरण करेगा। रूपम नरसिंह विवाहाय जना स्मरंती। आगे भविष्य में ये टैगलाइन है, ये जो मोटो है नरसिंह रूप का मोटो क्या है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति जब भय में होगा आपके इसी अवतार का स्मरण करेगा। और इसलिए देखिए इस्कॉन वाले गाड़ी चलाना शुरू नहीं करते, नमस्ते नरसिंह आया। समझ रहे ना? तो तुरंत शुरू करते, भय में होते, थोड़ा कुछ डर लगता है, मैं इतना परेशान हूँ अभी हमारे एग्जिस्टिंग मकान मालिक से, इतना परेशान हूँ, मुझे रात को बुरे सपने आते हैं, पता है आपको, सच बता रहा हूँ मैं आपको, रात को बुरे सपने आते हैं मुझे, मकान मालिक को, मकान मालकिन की आवाजें सुनाई देती है रात को। मैं कल हमारे नए मकान मालिक को, जिसके पास जाने वाले, उसको मैं फोन लगा बोला, मैंने कहा देखिए मैं मतलब मकान मालिक शब्द सुनने से मेरी रूह कांप जाती है। वो इतना टॉर्चर कर चुके हैं हमको, इतना अधिक टॉर्चर कर चुके हैं। है भुवनेश्वर में रुला दिया, मतलब इन लोग को पता है कितना टॉर्चर किया है। तो मंदिर में रहते हैं? नहीं, हमारा बेस, हमारे जो बच्चे रहते हैं हमारे, हमने शादी नहीं करी लेकिन हमें 50-100 बच्चे हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो उनको पालना पड़ता है हमको। तो जहाँ उनको रखा गया है वो बहुत डेंजरस मतलब ये है। तो कभी भी डर लगता है तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार के भगवान आपके रूप का जनः स्मरंती। तो आगे भी इंटरेस्टिंग श्लोक हैं, लेकिन आप लोग कर हैं? एक क्वेश्चन है, जैसे राक्षस को भगवान स्वयं मारते हैं, तो उनको कहाँ, नरक में ही जाते हैं या स्वर्ग में जाते हैं? ना नरक में जाते हैं ना स्वर्ग में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, राक्षस होके भी। इसलिए रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जब खरदूषण का वध हो गया तो रावण को क्या पता नहीं चला ये साक्षात भगवान आए हैं? पता था, खरदूषण बहुत शक्तिशाली थे, रावण के मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड जैसे थे, लेकिन उनका वध हो गया तो रावण को पता है। तो रावण एक स्टेटमेंट कह रहा है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, बोलते हैं सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लीन अवतारा। अगर सुर रंजन देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए और धरती के भार को हरण करने के लिए जो भगवंत लीन अवतारा, अगर भगवान ने अवतार लिया है तो क्या करना चाहिए? अगर आपको पता चल गया भगवान ने अवतार लिया है, अभी नयापल्ली भगवान आए हैं, अभी आप क्या करेंगे? आपको पता चल गया नयापल्ली भगवान ने अवतार लिया है,
सुररंजन भंजन मही भारा, देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए, असुरों को विनाश करने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण बलराम हमारे नयापल्ली इस्कॉन में बैठे हुए हैं। क्या करेंगे आप? छोड़ के जाएंगे उधर। उनके पास जाएंगे और उनकी शरण लेंगे। लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया। जो भगवंत लीन अवतार, अगर भगवान ने अवतार लिया तो मैं जाऊंगा शरण लेने के लिए नहीं, भजन करने के लिए नहीं, तो मैं जाऊं बैरी हटी कर रहूं, मैं हट करके बैर करूंगा, उनके साथ झगड़ा करूंगा। क्यों? प्रभु सर प्राण तजे भव तरूं, और भगवान के हाथ से मरूंगा। क्यों? अरे भाई तुम भजन कर लो, बोले हो ही ना भजनो तामस देह, अरे मेरा तमोगुणी देह है, मेरे से भोग हो जाएगा, मेरे से भजन नहीं होगा, इसलिए मैं जाऊंगा और भगवान के हाथ से मरूंगा, तो मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तो ये रावण का निश्चय था, समझ तो उसको आ गया था, लेकिन अगर भगवान ने अवतार लिया है तो मैं उनसे जाके लड़ाई झगड़ा करूंगा, उनके हाथ से मरूंगा। लेकिन भगवान के हाथ से मरने के लिए भी तो उस लेवल का डॉन होना पड़ेगा ना। तो ना हम तो ना उस लेवल के डॉन, ना उस लेवल के भक्त, मीडियोकर व्यक्ति की कोई स्थिति नहीं है, या तो इधर या तो उधर, हम लोग बीच में है ना। या तो मतलब बहुत अधिक पूरा आध्यात्मिक उसमें बिल्कुल आगे चले जाए तो आप आनंदित रहेंगे, या तो बिल्कुल जैसे पागल होते हैं वो आनंदित रहते हैं। बीच का व्यक्ति होश में रहता है, उसको कोई आनंद नहीं है, उसका टेंशन में। तो या तो उधर या तो उधर, या तो भक्ति करो तो ऐसी करो मतलब फुल, और नहीं तो फिर पूरा फिर करो तो फिर मतलब रावण जैसा पापी बनो, तो भगवान उद्धार करेंगे। बीच के आदमी कोई लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान अगर किसी का वध करते हैं तो भगवान का दर्शन करने से, महाभारत में भगवान का दर्शन करते हुए सभी लोगों ने अपना शरीर त्याग किया। तो शरीर त्याग किया तो भगवान को देखते हुए शरीर त्याग कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? तो भगवान के धाम में जाएंगे। ये बात बाली ने बोली। अरे बाली बोल रहा है, रामचरितमानस में ये भी उदाहरण आता है, बाली बोल रहा है कि अरे जो अंत काल में आपका स्मरण करते शरीर त्याग करता है उसकी क्या स्थिति होती है, और आप मेरे सामने बैठे हुए खड़े हुए साक्षात आपका नाम का जो स्मरण करके शरीर त्याग करता है वो आपके धाम में जाता है, और अभी आप साक्षात सामने हैं। फिर भी हमारे आचार्य लोग बताते हैं ये भी भक्ति है, रावण की भक्ति है, या बलि की भक्ति है, लेकिन ये प्योर भक्ति नहीं है, क्योंकि ये अनुकूल न कृष्ण अनुशीलन नहीं है, ये प्रतिकूल न कृष्ण अनुशीलन है। रावण की भक्ति, रावण भी भगवान को जानता था, स्मरण किया, हिरण्यकश्यप भी स्मरण कर रहा है, साक्षात भगवान को देख रहा है। फिर भी हमको, कंस भी तो भक्ति करता है, कंस का कितना स्मरण है। ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे आवाज आएगी ना, कंस डर जाएगा, कृष्ण। तो ये बात नारद मुनि 7वें स्कंद में बोलेंगे कि जितना एब्जॉर्प्शन डर के कारण या ईर्ष्या के कारण होता है भगवान में, उतना प्रेम के कारण होता नहीं है। फिर भी हमारे आचार्य लोग स्थित किए हैं अनुकूल न कृष्ण अनुशीलनम, मतलब भक्ति होनी चाहिए कैसी? अनुकूल अवस्था में। प्रतिकूल अवस्था को वो हमारे लिए ठीक नहीं है। यद्यपि प्रतिकूल वाले भी कृष्ण को प्राप्त किए हैं, जैसे एक असुर था पौंड्रक, भागवत में आता है, वो इतना मेडिटेट करता था भगवान के रूप के ऊपर, मतलब वो मोर पंख लगाएगा, तिलक लगाएगा, पूरा मेकअप इस तरह से करेगा, वो चतुर्भुज रूप में रहेगा, पीतांबर पहनेगा, कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स, सब कॉपी किया, सब कुछ कॉपी किया। मतलब क्या ड्रेसिंग करता होगा, इमेजिन करिए कि भगवान ने जब देखा थोड़ी देर तो देखते रह गए, मतलब पूरा हमशक्ल भगवान का, ऐसा कॉपी बना। एक बार चार्ली चैपलिन एक कंपटीशन में गया, जिस कंपटीशन में चार्ली चैपलिन की एक्टिंग करनी थी, और खुद चार्ली चैपलिन थर्ड आया। कंपटीशन था कि चार्ली चैपलिन जैसा ड्रेसअप करना है, तो जज लोग ओरिजिनल चार्ली चैपलिन को कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए, वो मेकअप वालों का फर्स्ट प्राइज दे दिए। तो पौंड्रक इस तरह का मतलब रूप बनाया था। और पौंड्रक क्या बोला भगवान कृष्ण को? बोले अरे भूतानाम अनुकंपार्थम, जीवों के दया करने के लिए अभी हमने एक ट्रस्ट बनाया, उसका नाम है अनुकंपा। उसका टैगलाइन हमने पौंड्रक के श्लोक से लिया है, भूतानाम अनुकंपार्थम। सबको लग रहा है संस्कृत के कोई महान श्लोक से लिया है, वो पौंड्रक के श्लोक से लिया है। तो भूतानाम अनुकंपार्थम, जीवों पे दया करने के लिए मैं आया हूं, और तुम कौन हो? मैं ओरिजिनल वासुदेव हूं। पौंड्रक कृष्ण कह रहा है मैं ओरिजिनल वासुदेव हूं, तुम डुप्लीकेट हो। तुम अपना ये सब छोड़ो, ये चतुर्भुज क्या है तुम्हारा, ये तुमने मुकुट पहना हुआ है, तुमने मोर पंख धारण किया, उतारो इसको। तो भगवान ने पौंड्रक का वध किया और उसको स्वरूप पे मुक्ति दी, मतलब भगवान के जैसा रूप प्रदान किया वैकुंठ में। तो भगवान के हाथ से मरा, लेकिन उसका फल उसको मिला, उसकी भक्ति का फल मिला। फिर भी ये अनुकूलन नहीं है, ये प्रतिकूलन है।
क्योंकि वो ईर्ष्या के भाव से है। ईर्ष्या के भाव में भगवान का स्मरण होता है, पर वो प्रतिकूल है। अनुकूल में कैसे शरीर त्याग किया? भीष्म पितामह ने। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम जावद इदम हिनोमि हम प्रसन्न हासा ऋणलोचलोसन मुखाम्बुज ध्यान पते चतुर्भुज। भगवान आप मेरे सामने चतुर्भुज रूप में खड़े होइए, मेरे लिए, मैं जब तक अपना शरीर नहीं त्याग कर रहा था आप मेरे लिए प्रतीक्षा करिए। भगवान को आदेश दे रहे प्रतीक्षा करिए। किसी को आप बोले प्रतीक्षा करो, उनको बुरा लगेगा, बोले नहीं नहीं प्रसन्न हासारण हंस के प्रतीक्षा करिए, गुस्से में नहीं चलेगा थोड़ा मुस्कुराइए, प्रतीक्षा करिए थोड़ा मुस्कुरा के। आप लोग प्रतीक्षा करें क्लास का खत्म होगी, है ना, हम बोले प्रतीक्षा करिए, मुस्कुरा के प्रतीक्षा करें, होगी खत्म होगी, जल्द खत्म होगी तो ये है अनुकूल न कृष्ण अनुशीलनम। तो महाभारत के युद्ध में जिसने कृष्ण का ये लिखा है, कुंती महाराज ने प्रार्थना, जिसने आपका दर्शन करके शरीर त्याग किया उनको सब तो भगवान आपके धाम में गए। लेकिन फिर भी धाम में तो चलेगा, लेकिन अनुकूल और प्रतिकूल हमारे लिए सजेशन है, हम अनुकूल भाव से भक्ति करें, ना कि रावण जैसे प्रतिकूल भाव से। तो वो लोग भी जितने राक्षस गए हैं भगवान के धाम में, तो जितने बार आते हैं भगवान, तो वो लोग भी वही राक्षस होके आ जाते हैं? नहीं, वही लोग नहीं, ये तो क्या है, देखिए ड्रामा है ना। भगवान ऐसे लग करते हैं कि आज अमिताभ बच्चन ये रोल करेगा और सलमान खान ये रोल करेगा, रोल बदलते रहते हैं। वही भगवान के पार्षद है अभी, लेकिन जब ड्रामा चलता है तो चेंज होता है ना, कभी कोई रोल करता है, कभी कोई रोल करता है, इस तरह होता है। तो जो असुर है वो हमेशा असुर रहेगा ऐसा नहीं है। जो असुर है वो ऐसा, वो यहाँ असुर है, वो ड्रामा चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बात कुंती महारानी बोल रही है, नटो नाट्य धरो ये था। भगवान आप ऐसे एक्टिंग करते हैं और आपके पार्षद भी आते हैं, ये एक्टिंग चल रही है। आपको क्या लग रहा है? एक्टिंग के कई उदाहरण है। आपको पता है यदुवंश का कैसे अंत हुआ? ये भागवत में बड़ा मिस्टीरियस है कि देखते देखते यदुवंश में आपस में यदुओं ने शराब पी, एक दूसरे को मार पीट कर खत्म कर दिया। अच्छा, मारा कैसे? तलवारों से नहीं, घास से झगड़ा करते करते मार पीट खत्म कर दिया। इसका अर्थ क्या है? ये ड्रामा चल रहा है, लीला केवल ड्रामा की हो रही है। क्यों? क्षेमाय भूताय उदात्म सुखाय चास्य विक्रीडितम, ये रीजन है, ये ड्रामा है भक्तों को आनंद देने के लिए। कुल मिला के केवल आनंद देने के लिए ड्रामा चल रहा है। हम ड्रामा के ऊपर नहीं बोल सकते कि ये, लेकिन देखिए ड्रामा करने वाला एक्टिंग कितना अच्छा करता है और देखने वाला रो देता है, रोता है। कितना अब्जर्व हो गया। तो भगवान का ड्रामा ऐसा है कि आप अंतर नहीं कर सकते भगवान एक्टिंग कर रहे हैं, परफेक्ट एक्टर है। लेकिन क्यों करते एक्टिंग? क्या कारण है? भगवान ने गीता में बोला मेरे लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है, फिर भी क्यों करते हैं? आत्म सुखाय चास्य, अपने मजे के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, बस अपने मजे के लिए जीभ को कस। ये लिखा है एक कमेंट्री में, एक आचार्य लिख रहे हैं कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। ये छोटा बच्चा है, वो रेत में घर बनाता है, थोड़ी देर खेलता है, फिर तोड़ के चला जाता है, बस। भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, बनाते हैं, खेलते हैं, तोड़ देते हैं। ये लोग उसमें जो साधारण जीव है वो कष्ट पाते हैं। कष्ट क्यों पाते हैं? अपने कर्म के लिए। जब तक आप समझ जाइए ना कि आप बने भगवान को आनंद देने के लिए। क्या है वो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो बस एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि हम राम जी के खिलौने हैं, अपनी अपनी चाबी हमको खेलना है उनके सुख के लिए। यही तो फिलॉसफी, यही तो वैष्णव फिलॉसफी है कि हम भगवान के द्वारा यूज होंगे। हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता वो है, हम भोग्य हैं, वो हमें भोगेंगे। वो कैसे भोगना चाहिए उनकी इच्छा है। जब ये समझ जाएंगे तो भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या बोला है कि जब व्यक्ति समझ जाता है कि हम कृष्ण के दास हैं तो और कोई दुख नहीं रहता। कौन सा गीत में बोल रहे हैं, मैं गीत को भूल गया, कि जब व्यक्ति है ना कि फिर उसको कोई दुख नहीं रहता है, तो समझ जाएगा कि हम भगवान के भोग की वस्तु हैं, हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो यहाँ रखे तो यहाँ, वहां रखे तो वहां, तो हमारे लिए भी आनंद ही आनंद है। ये है परफेक्ट वैष्णव फिलॉसफी। ठीक है माता जी। प्रभु जी, हम अगर मच्छर नहीं मारेंगे तो मच्छर का वंश भी बढ़ जाएगा। एक मच्छर को हम नहीं मारेंगे, घर में 100 मच्छर होते हैं वो हमको काटते रहेंगे। हम सामने से थोड़ी ना मच्छरी के अंदर बैठे रहेंगे, बाहर भी तो निकलेंगे, एक काम तो भी करेंगे, वो काट देगा हमारे को। यहाँ है जटनी के मच्छर तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े, मतलब कुख्यात मच्छर है। जटनी के मच्छर वैसे ही बहुत कुख्यात है, ये बड़े बड़े मच्छर, मतलब मानना तो पड़ेगा ही।
नहीं प्रभु जी, यहाँ पर एक प्रश्न है, जो सेल्फ हमारे खुद को सुरक्षा देने के लिए जो बोले हैं उसको हम मानना जरूरी है। तो मच्छर काटता है तो हमको तो खुद को सुरक्षा देनी है तो ना। जी आजकल 100 तरीके निकल आए हैं। आजकल मच्छर को आप नशे में लगा दीजिए, उसको वो लगा दीजिए, ऑल आउट वो भाग जाएगा। उसमें हमको पाप नहीं लगेगा, इनडायरेक्टली तो पाप लगेगा ना। कम से कम डायरेक्ट तो नहीं लगेगा, आप करें क्या? नहीं लगेगा। अब देखिए, आप समझिए, साफ सफाई करने में मरती है चीजें, चींटियां मरती हैं, चूहे मरते हैं, क्या करेंगे आप? करना छोड़ देंगे? तो इसलिए आप चाह करके भी नहीं कर सकते। जद्द भी भागवत का सिद्धांत, ठीक है, अब मत जान करके मत मारिए। मैंने तो जब से भागवत में पढ़ा है आदत पड़ गई ना, मैंने तो जब से वो पढ़ा मैंने मारना छोड़ दिया, डायरेक्टली मारना छोड़ दिया। ऑल आउट तो चलाना नहीं पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं उसको, एक बार हम देखे वो जो आता है ना बैट, उससे मार रहे हैं। तो एक बार कोई बैट से मारा था हैं, हाँ, तो परम पूज्य भक्ति चौर महाराज अपने क्वार्टर में थे ऊपर, और नीचे को ऐसे वो टप 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 मारा जा रहा है। तो महाराज वहां से उसको डांट लगाए, यू रास्कल व्हाट यू आर डूइंग देयर। अरे कम से कम उसको एक साथ तड़पा के तो मत मारो, मतलब भगा दो ना। आप धुएं से भाग जाएगा, नीम का धुआं करो भाग जाएगा। नहीं एक लेकिन लाइट जलाइए वो नहीं आते। अभी कितने मच्छर काटे आपको पिछले 2 घंटे में? अभी काटे क्या? मच्छर है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। अब लाइट बंद कर देंगे तो आएंगे वो कई तरीके से। तो लाइट बंद करके मच्छर नहीं के अंदर घुस जाइए। मैं उसे सोया तो साइड में हाथ लगाया, पूरा लाइन से काट गए। तो बाहर थे, मार भी नहीं सकते, भगा भी नहीं सकते। वो तो ये सब प्रैक्टिकली हमको देखना पड़ेगा, लेकिन बेस्ट है अपने हाथ से ना मारे। हमारे घर में एक बार वो आया था चाइनीज चूहा पकड़ने वाला, जेल। देखा आप लोगों को जेल? मतलब चाइनीज लोग इतना क्रूएल तरीके निकालते हैं। वो चूहा उसमें से गया और चिपक गया, और जीसस क्राइस्ट की तरह बिल्कुल लोग क्रूसीफाई हो गया उसमें। अब वो है, अब वो तड़प के मारे। आप निकाल नहीं सकते आप उसको, वो तड़प के मरेगा। मेरी मम्मी कहती है इसके पाप का फल हमें कभी ना कभी मिलेगा, वो आज तक बोलती हैं। मतलब हमारी आंखों के सामने मर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो करेक्ट है। आप उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि निकालेंगे उसकी स्किन निकल जाएगी, वो बचेगा नहीं, और मरेगा कैसे? तड़प के मरेगा। चाइनीज लोग मतलब कितना, इंडियन कल्चर कितना अच्छा है। वो चूहे को पकड़ेंगे फिर छोड़ के आ जाएंगे, फिर भले वो अपने कर्मानुसार वो फिर आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन छोड़ के आ जाते हैं। कितना कल्चर है। ये तो बहुत मारे। भी पाप में भागीदारी है। मैं भी बोली उसको लाओ मारो। सब क्या हो जाएंगे, बिल्कुल चैन लग जाएगा। प्रभु जी, घर पे शेर आता है तो वो हमें खा लेगा, तो हम उसके भोजन है ना। अगर हम उसे मारेंगे तो हमें पाप लगेगा? नहीं, मैंने बताया सेल्फ डिफेंस में पाप नहीं है। तो वैसे मच्छर के लिए ऐसा क्यों, मतलब स्पेशल? क्योंकि उसमें लिखा है, भागवत पढ़ी, उसमें लिखा है मच्छर की कॉन्शियसनेस इतनी लो है। आपकी तो उन्नत है ना, आप तो जानते हैं ना, तो उससे और आपके वो तकरी बिना मारे भी बच सकते हैं। अब शेर आपके सामने, आप क्या करेंगे? अब आप कुछ नहीं करें, जो करना शेर करेगा। ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन मच्छर का ऑप्शन है। भागवत में एग्जैक्टली सुखदेव गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं। मच्छर के लिए देखिए उनका कितना मतलब। और उसको कौन सा नरक पता है? कौन सा नरक में जाना पड़े मच्छर मारने पर? सुन लीजिए, वो भी एक ऐसा कुआं मिलेगा, अंधकूप, जहां पे अनेक कीड़े और मच्छर आपको काटेंगे, और आपके पास डिफेंस के लिए कोई नहीं है। आप नींद से बेरेफ्ट हो जाएंगे, आपको नींद नहीं मिलेगी कई दिनों तक। वो मच्छर आपको काटते रहेंगे, आप तड़प के तड़पोगे। ये लिखा है। फॉर इटर्निटी। वो दुबई में एक शेख का बेटा है, जो माता जी जैसे पूछे ना, तो वो घर पे डोमेस्टिक एनिमल जैसा टाइगर को रखा है। तो घर को एक अतिथि आ गया, तो ये फैमिली मेंबर्स का सामने उसको खा लिया। तो जिसने रखा था जो बेटा, बाकी घर मेंबर वाले उसको बोले कि तो सामने खा लिया, तो टाइगर को रखा क्यों नहीं, मतलब बचाया क्यों नहीं? उसने कहा कि नहीं, उसको खाना ही था। सिंपल। उसको हो गया उसको ब्रेकफास्ट। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।